इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो पूरी दुनिया में अपनी सटीक स्ट्रेटजीज और इफिशिएंट मिशन के लिए जाना जाता है। यानी जिस काम को हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स को लगाकर कई देश नहीं कर पाते, तो उसी काम को बजट में हमारे साइंटिस्टों के इंटेलिजेंट दिमाग के चलते इंडिया के इसरो उसी काम को बड़े ही इफिशिएंट तरीके से कर देता है। साल 2008 में चांद पर सबसे पहले वाटर मतलब पानी फर्स्ट टाइम इसरो ने ही डिस्कवर किया था। और स्पेस की इस इनिग्मेटिक मिस्ट्री को एक्सप्लोर करने में इसरो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसरो के ऐसी कई अपकमिंग प्लान्स हैं जो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और इनसेन है, जिसके बारे में दोस्तों आपको जरूर पता होना चाहिए। आपको बता दूं, अभी तक भारत का कोई भी मिशन सूरज को लेके नहीं हुआ है। तो आदित्य L1 उस यान का नाम है, उस पहले भारतीय यान का जो मिशन टू द सन है, मतलब कि जो सन का स्टडी करेगा। ये जो आदित्य L1 है वो धरती से लॉन्च होगा। और जैसे कि आप ये भी जानते हो कि चांद धरती से ऑलमोस्ट 4 लाख किलोमीटर दूर है, मतलब कि 3,84,000 किलोमीटर दूर। इतनी दूर हमारे चंद्रयान 3 गया था। लेकिन ये जो आदित्य L1 है ये धरती से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्पेस के रीजन में जाएगा। और ये स्पेस के एक ऐसे रीजन में रहेगा जहाँ पे इसे कोई भी डिस्टरबेंस फील नहीं होगा। मतलब कि वहाँ से ये कंटिन्यूसली सन को ये देखेगा और सन को एनालाइज करके स्टडी करेगा। जी हाँ, वैसे मैं आपको एक टर्म बता देता हूँ, सोलर वेदर। इस पे आप अच्छे से ध्यान देना। जिस तरह वेदर क्लाइमेट धरती पर होता है, तो वैसे ही सोलर वेदर भी होता है और स्पेस वेदर भी होता है। यानी कि आसमान का एक क्लाइमेट भी होता है, धरती के क्लाइमेट के जैसा नहीं। जैसे कि दोस्तों धरती के क्लाइमेट में विंड होता है, स्टॉर्म होता है और बादलें होती है, तो वैसे ही जो स्पेस का क्लाइमेट होता है, वैसे ही स्पेस की अलग अलग रेज होती है, जैसे कि गामा रेज और सन के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स का रेज और बाकी चीजें जो स्पेस में होती है। मतलब कि स्पेस का वेदर का एक कंप्लीट स्टडी होती है। तो इसी सोलर वेदर को आदित्य L1 कंटिन्यूसली रीड करेगा और उसी की डेटा को इसरो को एकदम रियल टाइम में भेजेगा। क्या आपको पता है कि सन से जो सोलर फ्लेयर निकलती है सन के ऊपर से, यानी उसकी कोरोना लेयर से, तो वो अक्सर सैटेलाइट को हीट करते रहती है। और फिर जो लो बजट की सैटेलाइट होती है जो कि बहुत सारी कंट्रीज लॉन्च करते हैं, तो वो कई बार डैमेज भी हो जाती है इन्हीं एक्सट्रीम सोलर फ्लेयर के चलते। और जो सैटेलाइट, जो GPS सैटेलाइट जो धरती के चारों तरफ घूमते हैं, तो इनको भी सोलर फ्लेयर से बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं और इनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है। और इसलिए सन को रीड करना और उनके बारे में और ज्यादा जानना, कैसे इसके सोलर फ्लेयर से हम और प्रोटेक्टेड रह सकते हैं, इनका नेचर क्या होता है एग्जैक्टली, ये जानने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, जिसके बारे में हम अभी बहुत ही कम जानते हैं। सूरज की बहुत सारे लेयर्स होते हैं, जैसे कि फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और बहुत सारे लेयर्स। और इन्हीं लेयर्स को आदित्य L1 स्टडी करेगा। ये सन के एक ऐसे जगह पे प्लेस होगा डायरेक्टली सन दिखे, डायरेक्ट व्यू मिले बिना किसी ऑब्स्ट्रैकल के। वैसे आदित्य L1 सन का क्या स्टडी करेगा, इसरो ने एक जारी किया है एक लिस्ट। मतलब कि आदित्य L1 वहां जाकर क्या क्या पढ़ेगा, उसका क्या क्या डेटा लेगा, क्या क्या डेटा भेजेगा। तो यहाँ पे देख लो, कोरोनल हीटिंग यानी कि सन की हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर्स एंड फ्लेयर एक्टिविटीज, डायनेमिक्स एंड स्पेस वेदर और प्रोपेगेशंस ऑफ पार्टिकल्स एंड फील्ड, ये चीज इसरो के लिस्ट में मौजूद है। वैसे आपको बता दूं, सन असल में बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जितना आप सोच नहीं सकते उससे कई ज्यादा बड़ा। और इस इमेज में यहाँ पे आप रेफरेंस देख सकते हो कि एक्चुअली में धरती सूर्य से कितना ज्यादा छोटा है और चांद तो उससे भी ज्यादा छोटा है। और ये जो टाइनी सा स्पेस क्राफ्ट है, तो ये उसके सामने धूल के कण से भी ज्यादा छोटा है। तो ऐसा लगेगा कि एक स्पेस क्राफ्ट क्या स्टडी कर सकता है इतने बड़े सन के सामने। लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं है। साइज में इतना छोटा होने के बावजूद भी सन को स्टडी करने में कामयाब होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि नासा ने ये काम को कर दिखा दिया है। क्योंकि भैया नासा ने पार्कर सोलर प्रोब को भेजा था और ये पहला मिशन बना जो कि ऐसा कहा जाता है। इस स्टेटमेंट से उसे डिनोट किया जाता है, पता है क्या? फर्स्ट एवर मिशन टू टच दिस सन, यानी कि सन को पहला छूने वाला मिशन। और ये पार्कर सोलर प्रोब बस एक कार के जितना छोटा है। ये जो धरती में ऑल्टो कार है ना, उतना बड़ा आप सोच लो, बस इतना ही बड़ा है ये पार्कर सोलर प्रोब। और इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। और जो सन का सबसे आउटर लेयर है कोरोना, जी हाँ, इसका भी नाम कोरोना है, तो इसी को ये स्टडी करता है प्रोब। क्या आपको पता है कि सोलर पार्कर प्रोब 7 लाख
किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से सूरज के पास ट्रैवल करता है। जी हाँ, इस प्रोब का स्पीड 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों वैसे ये क्या स्पीड है, आपको कुछ पता भी है? इस स्पीड का एक अंदाजा लेने के लिए मैं आपको एक अच्छा वाला एग्जाम्पल देता हूँ। कोलकाता तो दिल्ली ओनली 6 सेकेंड। जी हाँ, ये स्पेस में इतनी तेजी से जा रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो आपने 6 सेकेंड तक वेट किया ना, ये पार्कर प्रोब कोलकाता से दिल्ली ट्रेवल कर चुका है। इतना डिस्टेंस सोच लो। अब आपको बता दूं, कार से कोलकाता से दिल्ली जाने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है और फ्लाइट से 2.5 घंटे। इतना डिस्टेंस ये सिर्फ 6 सेकंड में कवर कर लिया है और इसके साथ ही ये बन गया है द फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट एवर बिल्ट बाय ह्यूमन। तो ऐसे ही कुछ इंडिया का भी आदित्य L1 होगा जो कि सन को अच्छे से स्टडी करेगा। आदित्य L1 का लॉन्च मिशन डेट है 2 सितंबर 2023। जी हाँ दोस्तों, वैसे ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो में सबसे ज्यादा अच्छा आपको क्या लगा हमें कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, जय हिंद।